साम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। नीताबेन आज एक सुंदर भजन सुनाएंगे प्लीज। જીવનના પથ પર ચાલવું એ કઠિન છે, પરંતુ એ કઠિન ખાડા ખબડા વાળો રસ્તો સરળ કરવા માટે ઠાકોરજીની શરણું જ કામ કરે છે. વ્રજમાં લોકો ઠાકોરજીની રજમાં આળોટે છે, કારણ એક ચરણની રજ મળી જાય તો બેડો પાર થઈ જાય. તો આ બેડો પાર કરવાનું સરળ ભજન આપને હું સંભળાવીશ. काना तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए. सुनते हैं तेरी कृपा दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए. हे मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरे भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए. नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए वो कैसे संभल पाए. काना तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए. काना इस जीवन की बस एक ही तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए. सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. काना तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. बहुत अच्छा भजन, बहुत अच्छा भजन, सरस गायो नीताबेन. थैंक यू, थैंक यू. पहली बार भजन में श्लोक सुना मैंने, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज. बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत ही बढ़िया श्लोक है. उसमें सारे जीवन का सार है. अंत में हमें यही करना है, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज. तो आगे बढ़े हम. कर्म संन्यास योग, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5. यज्ञ का प्रकरण चल रहा है. विविध प्रकार के यज्ञ भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को.
28वें श्लोक पर हम चिंतन कर रहे थे पिछली बार। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञश्च यतय संशित व्रता। संशित व्रता, इसके ऊपर विचार किया हमने। खूब ही कठिन व्रत, खूब ही तीव्र व्रत जो होते हैं, करने के लिए उतने आसान नहीं है, उसे संशित व्रत कहते हैं। और उसमें यम देखे हमने, जो अष्टांग योग का पहला चरण है, यम। अन्य जो हमारे धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन्होंने भी इस 5 व्रत को बहुत बड़ा महत्व दिया है और उसे महाव्रत कहे हैं। ये 5 हमने कौन से देखे? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रहण और ब्रह्मचर्य। डिटेल में नहीं जाते हम, क्योंकि रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। अब उसके ऊपर ये 5 का जो भाव है, शब्दार्थ तो बहुत इजी है समझना, लेकिन भावार्थ समझना कठिन होता है, और भावार्थ ही सही समझना होता है। शब्दार्थ समझने के लिए तो डिक्शनरी लेके बैठ गए तो समझ गए, लेकिन इसे, इसके पीछे का भाव क्या है, ये समझना होता है। इंग्लिश में कहते हैं ना, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स में क्या लिखा है उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन 2 लाइन के बीच में क्या है ये समझना है, उसका भावार्थ समझना है। तो ये 5 का भावार्थ यदि समझना है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पर जाइए। बट ये 5 महाव्रत, यदि इसमें से कुछ व्रत भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन उन्नत हो जाएगा। हम जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। आई हैव प्रोग्रेस्ड एज अ ह्यूमन। एक मनुष्य की तरह से मेरी प्रगति हुई। मनुष्य कौन? ये जो गुण जिसके अंदर है वो मनुष्य। मनुष्य में सबसे ज्यादा गुण भगवान ने दिए सभी जीवों से, केवल बुद्धि नहीं, अन्य गुण भी आप देखेंगे। ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, करुणा, अनुकंपा, कंपैशन, ये सब गुण जितने हमारे अंदर है, अन्य किसी जीव के अंदर नहीं। एट द सेम टाइम दुर्गुण भी उतने ही है। 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। गुण जितने हमारे में, दुर्गुण भी हमारे अंदर है। अन्य प्राणी सहज जीवन जीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अहंकार बीच में आ जाता है। ये अहंकार हमसे गलत करवाता है। हमारे जीवन की प्रगति कब होगी? ये जो दुर्गुण है, ये जो असत्य से हमारा कांटेक्ट है, संपर्क है, जिसके कारण ये दुर्गुण प्राप्त हुए, सांसारिक तत्व से प्राप्त हुए, उससे हम छूट जाए और जो सात्विक तत्व से सद्गुण प्राप्त हुए हैं, उस सद्गुण को हम डेवलप करें, ये हमारी प्रगति होगी। एज अ ह्यूमन आई हैव डेवलप्ड। जब दुर्गुणों से मैं मुक्ति प्राप्त करूं और सत्गुण जो मुझे ईश्वर से प्राप्त हुए, जो परम तत्व से प्राप्त हुए, उस सद्गुण की मैं वृद्धि करूं मेरे अंदर। ये संभव है क्योंकि बुद्धि दी है भगवान ने हमें। हमें पता है ये दुर्गुण है और ये सद्गुण है, सभी को पता है। तो इसके ऊपर ध्यान देना है। जो भी हमारी वीकनेस है, जो दुर्गुण है, उसको छोड़ देना है, और जो सद्गुण है वो पकड़ के उसकी वृद्धि कर। कॉन्शियस लाइफस्टाइल, अवेकन्ड लाइफस्टाइल, हमें पता है लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं है हमारा। उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर यह संभव होगा कि हमारे सद्गुणों की वृद्धि हो। ये सद्गुणों की वृद्धि ह्यूमन डेवलपमेंट है। ये कैसे आएगी? संशित व्रत। ये जब व्रत हम अपने जीवन में लेंगे, तब हमें एक अभ्यास होगा। जैसे सत्य का व्रत लिया, हम केवल सत्य बोलेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका अभ्यास हो गया, और धीरे 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 फिर वो मेरा स्वभाव हो गया। फिर मुझसे असत्य कहा ही नहीं जाता, मेरे मुंह से केवल सत्य निकलता है। ये मेरी प्रगति है। आई हैव प्रोग्रेस्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। तो जब व्रत हम धारण करेंगे, धर्म की एक व्याख्या है, धारयति इति धर्म। धर्म क्या है? जो धारण करना होता है।
अर्थात केवल सुनना समझना या बोलना नहीं, उसके ऊपर जीना होता है। जब अपने अंदर धारण करते हैं तब उसे धर्म कहते हैं। दूसरों को लेक्चर देने से धर्म नहीं हो जाता, या लेक्चर सुनने से भी धर्म नहीं हो जाता है। धर्म फॉलो करना पड़ता है, उसे आत्मसात करना पड़ता है, उसे धारण करना पड़ता है। धारयति इति धर्म। तो ये 5 व्रत जब हम धारण करेंगे तब जाके हमारे अंदर एक परिवर्तन है, पॉजिटिव चेंज, जो हमारा लक्ष्य है, जो मनुष्य जीवन की गति है। अन्य कोई जीव नहीं कर सकेगा, संभव केवल मनुष्य जन्म में है ये। लेकिन आज हमारा जीवन देखे तो सद्गुणों से हम दूर जा रहे हैं और दुर्गुण ग्रहण कर रहे हैं, टोटली रिवर्स। ये कलयुग। कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण क्या? जो असत्य है वो सत्य बन के स्थिर हो जाता है समाज में। समाज गलत चीज है अपनाना शुरू कर देती है और इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड, उसे सामान्य बना देती है। ये कलयुग की निशानी, महाभयंकर। जो अच्छा है उसका त्याग और जो बुरा है वो ग्रहण करके, स्वीकार करके उसे हम सब करने लगते हैं। दिस इज कलयुग। और इसके लिए कलयुग में मनुष्य का नाश, मनुष्य का पतन अल्प समय में हो जाता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। तो ये ज्ञान से ही केवल इसमें बदलाव आ सकता है। ज्ञान के साथ एक मनोबल, जो मैं सुना हूं, जो मैं समझा हूं, उसके ऊपर आचरण करूंगा, वो मार्ग के ऊपर चलूंगा। नहीं तो फिर आप एक 2.5 घंटे की मूवी देख कर आओ या 1 घंटे का प्रवचन सुनो, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं दोनों में। यदि जो सुना वो आपको ग्रहण नहीं करना है तो उसे अच्छा जाके अच्छी सी एक मूवी देखो आप, यू विल एंजॉय। 2.5 घंटा मस्त एंजॉय करके आ गए हम। बट ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये परिवर्तन के लिए है, मेरी प्रगति के लिए है, मेरी सुख और शांति के लिए ये है धर्म। इतने पिक्चर आए और गए, धर्म को कोई नहीं छू सका। इतने हजारों साल से भगवत गीता का पठन हो रहा है, पाठन हो रहा है, और लोग उसको समझ रहे हैं बिकॉज इट हैज सम वैल्यू। हमारा जीवन बदलने की शक्ति है उसके अंदर। मैं मनुष्य हूं, ये मुझे याद दिलाती है भगवत गीता। मेरे जीवन का मार्ग क्या होना चाहिए ये मुझे याद दिलाती है भगवत गीता। मुझे कौन से रास्ते पे चलना है, मेरे वाणी वर्तन विचार कैसा होना चाहिए, इसकी समझ प्राप्त होती है। एंड दिस इज लाइफ। तो ये 5 व्रत हमारे अंदर आए, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यम 5 संशित व्रत, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रहण और ब्रह्मचर्य। इसके अलावा इस श्लोक के अंदर 4 अन्य तप के ऊपर विचार किया गया है। उसमें से द्रव्य यज्ञ हमने देखा पिछली बार। द्रव्य यानी केवल कोई प्रवाही या पदार्थ नहीं। जब हम आध्यात्मिक एंगल से सोचते हैं तो द्रव्य के अंदर पदार्थ प्रवाही, उसके साथ ही मेरे तीनों शरीर, कारण देह, सूक्ष्म देह और स्थूल देह, ये भी द्रव्य के अंदर आ जाता है। यदि आपको यज्ञ करना है तो अन्य सामग्री के साथ आपको स्वयं आपके शरीर को भी काम में लगाना पड़ता है, तब जाके यज्ञ होता है। ये स्थूल शरीर काम में लगे उसके पहले मन में, सूक्ष्म शरीर में इच्छा होती है और बुद्धि संकल्प विकल्प करके निर्णय लेती है। इसके बाद ही स्थूल शरीर यज्ञ के कार्य आरंभ करता है, और फिर पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सब निर्माण होती है। तो ये सभी द्रव्य के अंदर आ गया, और ये सभी ईश्वर तुझसे प्राप्त हुआ है। ये जो मैं बोल रहा हूं, मेरी वाणी को तू प्रकाशित कर रहा है, ये समझ जब आती है, तुझे चलने की शक्ति तूने दी भगवान। यदि भगवान हमें शक्ति नहीं देता तो एक पलक भी हम झपक नहीं सकते। ये तेरे कारण हुआ। मन में तीव्र इच्छा और तेज बुद्धि आपके कारण मिली है ईश्वर। मैं कुछ भी लेकर नहीं आया था। ये जो भी चीज मेरे पास है आज,
वो सब पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। मनुष्य ना ही लकड़ी उत्पन्न करता है, ना ही लोहा उत्पन्न करता है, ना एक भी चीज उत्पन्न करता, ना तेल मनुष्य उत्पन्न करता है। मनुष्य केवल दूसरा मनुष्य उत्पन्न करता है, बस। बाकी पदार्थ सभी कुछ भगवान माँ धरती से प्राप्त हुए मुझे। मैंने क्या किया? ये भाव जब हमारे अंदर स्थिर होता है और आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता पूर्वक एक भाव उत्पन्न होता है, भगवान ये सब आपने मुझे दिया है, तो इसमें से थोड़ा मैं आपको समर्पित करता हूं। ये भाव से जब हम ईश्वर के चरणों में धरते हैं, जब हम धर्म के मार्ग पर उसका इस्तेमाल करते हैं, जब अन्य लोगों के हित के लिए करते हैं, तब उसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। सामाजिक स्तर पर मंदिर बनवाए, स्कूल कॉलेजेस बनवाए, धर्मशालाएं बनवाए, तालाब बनवाए, या फिर एक व्यक्तिगत इसके ऊपर हम किसी गरीब को खाना दिया, किसी बीमार व्यक्ति को दवाइयां दी, ये सब द्रव्य यज्ञ की कक्षा। फिर इसके पीछे का भाव, भगवान तूने दिया है, इसके लिए तुझे अर्पण करता हूं। जैसे माता पिता ने बहुत कष्ट करके बेटे को बड़ा किया, और जब बेटे का पहला पगार आता है, पहली सैलरी आती है, और उसमें से बहुत ही ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता के भाव पूर्वक माता पिता के लिए वो कुछ लेकर आता है, भले सैलरी का उसका एक 2% 5% का इच्छा हो, लेकिन वो जो भाव है वो प्राइसलेस है। वो जो फीलिंग्स है माता पिता के प्रति, उसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है वो। जैसे माता पिता को भेंट देता है, वैसे ही हम ईश्वर को जब ये भाव से देते हैं, समर्पित करते हैं, तो उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और मुझे कहने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए बहुत ही आनंद हो रहा है कि एक प्रकार का द्रव्य यज्ञ हम बहुत ही कम समय में करने वाले हैं। अंधेरी ईस्ट में एक बहुत बड़ा वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर यानी स्वीपर्स कॉलोनी। वहां पर जो हमारे सफाई कर्मचारी सब होते हैं, उनकी बस्ती है पूरी, बहुत बड़ी झुपड़पट्टी। वहां से हमें पता चला कि कुछ वृद्ध महिलाओं को इस ठंडी में कंबल की जरूरत है, तो हमारे एक सत्संगी मित्र है, उन्होंने ही कुछ कंबलों का अरेंजमेंट किया है, तो वहां पर हम बांटने जाने वाले हैं। डेट और समय कंफर्म हुआ तो मैं ग्रुप में डालूंगा, जिसको भी इच्छा है आ सकता है। बट वो एरिया थोड़ा डिफिकल्ट एरिया है, स्लम्स है, और अंदर जाकर हम देने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छा कार्य हमारे द्वारा हो रहा है, ये सत्कर्म है हमारा। हम जो समझते हैं उसको एक्शन में भी लाते हैं, निष्काम भाव से वहां जाकर उनकी पीड़ा, उनका दर्द ये ठंडी में कम हो, उसके लिए हम कंबल बांटेंगे वहां पर। तो ये भी एक प्रकार के द्रव्य यज्ञ की कक्षा में आता है, क्योंकि इसके पीछे हमारा कोई हेतु नहीं है, कोई मतलब कोई हेतु नहीं है इसके पीछे। केवल अन्य की जो पीड़ा है वो हमने देखी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका वो दुख दूर हो। तो द्रव्य यज्ञ, उसके बाद है तपो यज्ञ। तप को भी यज्ञ कहा गया। तप किसे कहेंगे? एक पैर से खड़ा होना, ये तप है। आपके मन में क्या कल्पना है तप की? बहुत हमने बचपन से हम ये सुन रहे, तप कर रहे थे ऋषि में। व्हाट इज तप? तप की क्या व्याख्या है? કઠિનાઈ હોય એને પ્રસન્નતાથી આપણે નિભાવી લઈએ તો એ તપ કહેવાય. प्रसन्नता थी निभाओ, सहर्ष निभाओ। હમ. एनीथिंग एल्स? या नितिन भाई? આપણે તપ ઘણી બધી પ્રકારના હોય છે, જેમ કે આપણે ઇન્દ્રિયો જે છે, સેન્સ ઓર્ગન, એના ઉપર બી એક જાતનું કંટ્રોલ કે ભાઈ that is also called as a tap. And if a person is passing through કોઈ difficult time or something like that, અને એ બહુ ઈમાનદારીથી વ્યવસ્થિતપણે ભગવાનની પ્રસાદી સમજીને અગર if he is, trading smoothly or in struggle time also, then there is also kind of tough. Without wavering, without leaving his path of dharma,
then that is also a kind of તપ. એવી રીતે કાનના તપને બધા સમજાવ્યા છે કે ભાઈ you don't listen to abusive language or something, તો એ પણ એક જાતનું તપ છે. there are different मौन को वाणी का तप कहा गया है। मौन या वो वाणी का all तप। the sense organ in fact. मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तप यानी टू बी रिलेंटलेस इन सम परस्यूट ऑफ समथिंग, उसको तप कहते हैं। आपको कुछ करना है, वेदर इट इज अचीविंग सक्सेस इन सम फील्ड, इन स्टडीज और इन से डिफरेंट, एक आपकी साधना होती है जो रिलेंटलेसली आप फॉलो करते हो कम वॉट में, दैट इज कॉल्ड तप। कम वॉट में मतलब सुख या दुख। यस कम यस, वॉट में सुख या दुख कुछ भी आए, कुछ भी प्राप्त हो, ये तप है। उसका यू शुड फॉलो इट रिलेंटलेसली, वॉट एवर आपका जो फोकस का पॉइंट है उसको, हाँ। उसके पीछे इस तरह पढ़ो कि जो कुछ भी हो जाए आपका मार्ग नहीं छूटना चाहिए। बराबर। और कुछ? गुड डिस्कशन। मैं भी वही बोलने वाली थी, मेंटल मेंटल एंड फिजिकल कमिटमेंट टू समथिंग। हाँ जी, मैं भी वही बोल रही थी जो प्रज्ञा बोल रही थी कि मेंटल एंड फिजिकल कमिटमेंट टू सर्टेन गोल और विजन इन लाइफ व्हिच इज betterment फॉर others and for self transformation also probably. सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने बिजनेस के लिए बहुत कष्ट कर रहे हैं, ये तप की कक्षा में आएगा? यस और नो? यस। कल शादी में जाना है और आज 3 घंटा पार्लर में बिताया, ये तप आएगा? मैंने सुना 2-2, 3-3 घंटा तैयार होने में लगता है एक हीरोइन को शॉट देने से पहले सेट के ऊपर, तो ये तप की कक्षा में आएगा क्या? No. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज क्या होता है वो उसका दैट इज हर वर्क एंड शी इज कमिटेड टू दैट, एज अमी सेड। कमिटमेंट आप जिस चीज में देते हो, वेदर इट इज कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आपका एक परफॉर्मिंग आर्ट हो या चाहे आपको कुछ अचीव करना हो, साइंटिस्ट होते हैं उनको किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो दे आर वेरी रिलेंटलेस इन देयर परसूट ऑफ देयर गोल के मुझे ये करना ही है, तो दे उस वक्त वो ये नहीं देखते हैं कि उसमें कितनी कठिनाइयां आए या कुछ आए, तो वो भी एक तरह का तप है ना। हम लोग कहते हैं कि पहले के जमाने में ऋषि मुनि तप करते हैं कुछ सिद्धियां प्राप्त करने, तो आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनका जो सक्सेस है, हम लोग बोलते हैं दे डिस्कवर दिस एंड दैट, वो भी एक प्रकार का तप ही है ना वो जो कर रहे हैं। अल्टीमेटली उससे लोक कल्याण होता है, किसी का देर इज सम काइंड ऑफ प्रोग्रेस, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, व्हाट एवर अचीव्स द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, और जो एफर्ट्स उसमें जाते हैं, रिलेंटलेस एफर्ट्स टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, वो एक तरह का तप ही होता है मेरे हिसाब से। वो तप से उसकी तुलना कर सकते हैं हम, लेकिन तप के कुछ लक्षण हैं जिसके ऊपर हम विचार करेंगे कि तप की कक्षा में किसे रखेंगे। तप की कक्षा में पहले सबसे 2 इंपॉर्टेंट, नीता बेन ने जो कहा वो, एक शरीर को कष्ट देने की तैयारी। अब कोई भी तप ले लो, इट वॉज नेवर इजी। जब भी ऋषि मुनि हमारे तप करते थे, देखो कितना शरीर को कष्ट दिया उन्होंने। और दूसरा, एक तो शरीर को कष्ट देना और दूसरा सहर्ष, प्रसन्नता पूर्वक, ये तप की कक्षा में आता है। अलग तरीके से यदि व्याख्या देखें तो हमारा जो स्वधर्म है, वो स्वधर्म निभाने को, स्वधर्म यानी अवर ड्यूटी निभाने को, स्वधर्म निभाने को, जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का हम स्वीकार करते हैं हंसते हुए, विदाउट कंप्लेनिंग, इस तप एक प्रकार का तप है। आपने जो साइंटिस्ट की बात की, यदि वो लोक कल्याण के लिए है तो वो तप की कक्षा में है। लेकिन साइंटिस्ट ने एक दवाई खोज निकाली और उस दवाई के आधार पर
दवाई की कंपनी करोड़ों रुपया कमा रही है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। दवाई मैन्युफैक्चर करना कोई आसान काम नहीं है, उसमें भी कष्ट है, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ है। वो तब की कक्षा में कम आएगा। तब की कक्षा में स्वधर्म, धर्म इज ड्यूटी, ड्यूटी के पीछे स्वार्थ कम होता है। अभी स्वधर्म क्या है, ये विचार करना पड़ेगा। यदि स्वधर्म की पूर्ति के लिए किया हुआ, प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ कष्ट यदि तप है, तो मेरा स्वधर्म क्या? पहले तो स्वधर्म के लिए धर्म समझना पड़ेगा और स्व समझना पड़ेगा। धर्म यानी तुम्हारी ड्यूटी। धर्म इज नॉट केवल सेवा, पूजा, व्रत, उपवास, पाठ, भजन, कीर्तन। आज एक माँ अपने बालक को बड़ा करती है भरण पोषण करके, वो भी धर्म है। माता पिता का धर्म है कि संतान का रक्षण और पोषण करे। ये दो चीज माता पिता का धर्म है। जो बालक है उसका रक्षण करना है और उसका पोषण करना है। ये जब करते हैं तो वो धर्म की कक्षा में आती है। धर्म इज योर ड्यूटी। और स्व यानी मेरा आत्मा। तो ये दो प्रकार से हमें समझना होगा। स्वधर्म क्या है, शरीर का धर्म क्या है। ये आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, हमारा जो आयु है 70, 80, 90 साल, ये आयु सुखपूर्वक जीने के लिए, यानी इस लोक में जीने के लिए जो हम कष्ट उठाते हैं वो स्वधर्म। उसमें आ गई हमारी वर्ण व्यवस्था और हमारी आश्रम व्यवस्था। यदि 25 साल के नीचे का व्यक्ति है तो उसका धर्म है शिक्षा ग्रहण करना। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो भी बालक कष्ट उठाता है, प्रसन्नता पूर्वक वो तप की कक्षा में आता है। यदि आप पुराने लोगों को पूछो तो कहेंगे कि कहाँ रेलवे और बस की 5-5 किलोमीटर चल के जाते थे, चल के आते थे। जिसको पढ़ाई करनी थी गांव में, डिस्ट्रिक्ट की कई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने जाते थे, 5-5, 7-7 किलोमीटर जाते थे और आते थे एवरी डे। ये एक प्रकार का तप है। उसका जो स्वधर्म है, एक स्टूडेंट का, एक विद्यार्थी का, कि विद्या ग्रहण करना उसका धर्म है, वो निभाने के लिए वो जो कष्ट करता है वो तप है। वैसे ही हरेक वर्ण, हरेक आश्रम, गृहस्थ आश्रम, अपने परिवार का भरण पोषण करना, ये एक तप है। तो इस प्रकार हमारे जो आश्रम है, हमारे जो वर्ण है, यदि क्षत्रिय है तो आज अर्जुन के लिए स्वधर्म क्या हो गया? युद्ध करना, वो उसका स्वधर्म था। आज के युग में वर्ण व्यवस्था नहीं रही, तो फिर हमारा स्वधर्म क्या? वर्ण व्यवस्था क्या थी? बाय बर्थ आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अर्थात आपको चॉइस नहीं कि आप क्या करें। आप जिस घर में जन्म लिया, वो जिस वर्ण का घर है, आपको वही करना है, नो चॉइस। जबकि आज के युग में वी हैव चॉइस। मैं टीचर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं आर्मी ज्वाइन करूं, मैं बिजनेस करूं, वही वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही हो गया। कार्य तो वही हो गया, केवल हमने उसे डिपार्टमेंट नहीं बनाए, उसके वो वर्ग नहीं किया उसका। तो नाउ बाय चॉइस, इफ आई हैव चोजन, यदि मैंने निश्चय लिया है, किया है, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तो देश का रक्षण करना ये मेरा धर्म हो गया। और देश का रक्षण करते हुए यदि प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो हंसते हुए देना ये धर्म हो गया। तो स्वधर्म निभाते हुए प्रतिकूल या अनुकूल जो भी परिस्थिति प्राप्त हो, प्रतिकूल परिस्थिति दुख देगी, अनुकूल परिस्थिति सुख देगी। सुख मिले या दुख मिले, हंसते हुए यदि मैं मेरा धर्म कर रहा हूं, मेरी ड्यूटी कर रहा हूं, तो वो तपस्या है। उसे तप यज्ञ की कक्षा में जा सकता है। इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं। माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं, 25 साल में कमाने लग गया तो उसको बिल नहीं देते जीएसटी सहित। इतने रुपयों के कपड़े तेरे पीछे हमने लिए, इतने का खाना खिलाया।
कोई स्वार्थ नहीं उसके पीछे। धर्म है मेरा, ड्यूटी है मेरी, माता पिता की ड्यूटी है ये। तो ये हुआ मेरा शारीरिक धर्म। इस लोक में मेरे आत्मा ने शरीर धारण किया है, तो शरीर को टिकाने के लिए सर्वाइवल 70, 80, 90 साल जो भी मेरी आयु दे भगवान को, वो जीवन जीने के लिए जो मैं इधर मुझे प्राप्त हुआ है वर्ण व्यवस्था से, या मैंने डिसाइड किया है, मेरा जो कर्तव्य है वो मेरा स्वधर्म। ये हो गया इस लोक का सांसारिक स्वधर्म। दूसरा स्व में ओरिजिनल स्व, मैं आत्मा। आत्मा का क्या धर्म है यदि मैं पूछूं तो, व्हाट इज द धर्म ऑफ आत्मा? यदि शरीर का एक कर्तव्य है, शरीर के सर्वाइवल के लिए, खाने पीने के लिए हमें मेहनत करनी है, कष्ट करनी है, तो आत्मा का क्या कर्तव्य है? परमात्मा में लीन होना, ये आत्मा का कर्तव्य है। आत्मा इज लॉन्गिंग। जैसे संसार से उत्पन्न ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जैसे ही कोई विषय देखता है, पदार्थ देखता है और उसके तरफ आकृष्ट होता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के तरफ आकृष्ट होता है। कंटिन्यूसली देयर इज लॉन्गिंग। ये कब जाके आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए पुनः? बट क्या बाधक है? बाधक शरीर है। ये जो शरीर धारण किया है वो अच्छे बुरे कर्म करता रहता है और कर्म के फल के स्वरूप पुनः पुनः जन्म लेकर आ रहा है। तो इस बंधन में से छूटना ये आत्मा का धर्म है। और उसके लिए आत्मा ने शरीर धारण किया, जो कर्म करेगा, ऐसे कर्म करेगा कि जो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा और पुनः परम तत्व में वो लीन होगा। ये आत्मा का स्वधर्म। ये कैसे होगा? ये संसार से मुक्त होना है और परम तत्व से एक रूप होना है। ये जीव में जो दो पार्ट है, एक स्व आत्म तत्व और एक जड़ तत्व प्रकृति से प्राप्त। आगे एक यज्ञ देखा हमने, ये जो जड़ तत्व है उसकी आहुति देनी है। जड़ तत्व की, संसार से प्राप्त जड़ तत्व की जब आहुति देंगे तब परम तत्व रह जाए और तब आत्मा की अनुभूति होगी और परम तत्व के साथ एक रूप हो जाएगा, उसमें विलीन हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे स्वधर्म है। एक सांसारिक शरीर का स्वधर्म और एक परमार्थिक आत्मा का स्वधर्म। दोनों के अपने कर्तव्य, और ये कर्तव्य निभाने के लिए दोनों कार्यरत है, दोनों कष्ट उठा रहे हैं। और ये कष्ट उठाने में जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है उसको प्रसन्नता पूर्वक वो सहन करते हैं। यदि ये हो रहा है तो ये तप की कक्षा में आ जाएगा। आज हमारे ऋषि मुनि तप करते थे, समाधि तक पहुंच जाते थे, वो किसके लिए था? वो समाधि के बाद मोक्ष प्राप्त होता था। वो स्वधर्म अपने आत्मा के लिए किया हुआ तप था। वो शरीर के ऊपर चींटियां आ जाती थी, कितने सारे पेड़ पौधे उग जाते थे, लेकिन कुछ पता नहीं चलता था शरीर क्या कष्ट भुगत रहा है, क्योंकि फोकस आत्मा पे था। तो आत्मा का स्वधर्म निभा रहे थे वो। तो ये दो प्रकार का, दोनों स्वधर्म। आत्मा तक तो ना पहुंचे, लेकिन इस लोक का स्वधर्म भी हम निभाए तो बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी सी कुछ बात हुई और हम इरिटेट हो जाते हैं। खाली इतना पता चले कि आज शाम को भाई ने छुट्टी ली है, फिर देखो क्या होता है। मन के अंदर खलबली मच जाती है, जो सुना था तब सब उड़ जाता है। हंसते हुए कितनों ने लिया, आज बाई नहीं आ रही है, प्रसन्नता पूर्वक कष्ट करेंगे, आज नहीं होता है। यहाँ से शुरुआत करो, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। नेक्स्ट टाइम बाई ना आए तो मुझे याद करना कि प्रसन्नता पूर्वक हमें ये लेना है। आज हम करेंगे काम, लेकिन हंसते हुए करेंगे, विदाउट कंप्लेन। मन में भी दुख होना नहीं चाहिए। वो हमारा तब सिद्ध हुआ, प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है ये। यहाँ से शुरुआत करनी है हम, तब जाके आगे बड़े बड़े कष्ट हम सहन कर सकेंगे।
शरीर के। तो इस प्रकार द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। योग यज्ञ, योग को भी यज्ञ की कक्षा में रखा है। हम जो योग करते हैं वो तो बहुत अल्प छोटा सा हिस्सा है। वो योग का हेतु युज यानी मिलन, उसके ऊपर से शब्द आया योग। किसका मिलन? आत्मा और परमात्मा का मिलन। जिस क्रिया के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वो योग। और हम शरीर के आसन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका। तो शुरुआत यम से होता है। हमने जो 5 महाव्रत लिए, संशित व्रत, वहां से शुरुआत होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तब जाके योग सिद्ध होता है। आगे एक श्लोक हमने देखा था, एक पद आया था, समत्वम योग उच्यते। जो समता है उसी को योग कहते हैं। ये कैसे संभव है? समता को योग हम कैसे कहेंगे? आज हमारे मोक्ष में सबसे बड़ा बाधक क्या है? सबसे बड़ा बाधक है सकाम कर्म। हम कुछ ना कुछ स्वार्थ से जो कर्म करते हैं, ये कर्म हमें फल देते हैं और ये फल भुगतने के लिए हमें वापस आना पड़ता है और मोक्ष नहीं मिलता है। तो ये जो सकाम कर्म है, व्हाट इज दैट? सकाम कर्म के पीछे है हमारे राग और द्वेष। हमें क्या करना है? हमें जो पसंद है वो ही करना है। हमें क्या नहीं करना है? जो पसंद नहीं है वो नहीं करना है। हमारे सारे जीवन के निर्णय, हमारे सारे जीवन के कर्म राग द्वेष पर आधारित है। मुझे जो पसंद है वो ही करना है, जो पसंद है नहीं करना है। मुझे जो पसंद नहीं है उसमें मेरा हित है, फिर भी नहीं करना है। जो मैं कर रहा हूं, एक व्यसनी को बोलो तू जो कर रहा है वो गलत है, तेरे शरीर को हानिकारक है, तेरी जेब को हानिकारक है, उसे पता है, फिर भी राग इतना प्रबल है कि उसे छूटता नहीं है व्यसन। हम राग से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, हम द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। इसी के अंदर सारा जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। तो ये जो राग द्वेष है वो फलदायक है। राग और द्वेष से किए हुए कर्म हमें फल देते हैं और ये फल भुगतने हमें वापस पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। ये कर्म किया किसने? शरीर ने किया, और उससे जो फल मिला वो अगले जन्म में भुगतेगा कौन? शरीर। आत्मा केवल दृष्टा है, देख रहा है। कहता है शरीर तू जो कर्म कर रहा है ना, उसके अच्छे और बुरे फल तुझे ही भुगतने हैं। ये जितने भी अव्यय है तेरे शरीर में, जिसने 70-80 साल तुझे सुख दिए, एक दिन जवाब मांगेंगे तुझसे। घुटने कहेंगे बहुत चला, बहुत घूमा तू मेरे सहारे, अब तू मेरी सेवा कर। हर एक अव्यय अपना हिसाब मांगेगा, अपना जवाब मांगेगा तेरे पास। तो अच्छे कर्म किए होंगे वो सुखपूर्वक जाएगा, जो बुरे कर्म किए होंगे भुगतेगा, यहाँ पर भी या फिर अगले जन्म में। बट कर भी शरीर रहा है, भुगत भी शरीर रहा है। आत्मा करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, अकर्ता अभोक्ता, केवल देख रहा है। सहन भी मुझे ही करना है, तो जो समझदार है वो अच्छे कर्म करेगा, जो अंत में मुझे ही सहन करना है उसे। तो ये जो राग और द्वेष से प्रेरित मेरे कर्म है वो सबसे बड़े बाधक है मेरी मुक्ति में, मेरे मोक्ष। तो क्या होना चाहिए? समता। राग और द्वेष से ऊपर उठना है, राग और द्वेष रहित होना है। मेरी पसंद नापसंद का महत्व नहीं है, सत्य क्या है असत्य क्या है उसका महत्व है, धर्म क्या है अधर्म क्या है उसका महत्व है। ये मैं कर रहा हूं वो सत्य है कि असत्य है, ये सोचना है करने से पहले। भले मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो
करने योग्य है तो करना पड़ेगा। जब ये भाव आता है, माई लाइकिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, माई डिसलाइक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, आवश्यक क्या है वो हम करेंगे। ये जब हमारे जीवन का मार्ग बदलता है, जब हरेक क्रिएशन ईश्वर का समान दृष्टि से देखते हैं, हमें अपनों पर राग होता है और दूसरों पर द्वेष होता है, जब हमारी दृष्टि अभेद हो जाएगी तब वो समत्व कहलाएगी। कोई भेद नहीं, ना मनुष्य मनुष्य के बीच में, ना मनुष्य या अन्य जीवों के बीच में, ना अन्य जीव और वनस्पतियों के बीच में। हम अंत में जो शांति पाठ करते हैं, व्हाट इज इट? अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति। इतना उदार भाव। केवल मनुष्य की शांति नहीं मांगी है हमने, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितने भी भूत है, जितने भी पदार्थ है, सबकी शांति मांगी। क्यों? एवरीबडी इज इंटरकनेक्टेड। आज स्नो स्टॉर्म आ रहा है अमेरिका में, यदि आप न्यूज में देख रहे हो तो देखना पिक्चर्स। प्रकृति में जब खलबली मचती है, स्नो स्टॉर्म आया, वहां परिस्थिति देखिए आप, इतनी ठंडी, इतना बर्फ, और इलेक्ट्रिसिटी पावर भी नहीं है, वहां हीटर ऑन करके। तो हम प्रकृति के ऊपर निर्भर है। यदि प्रकृति की शांति की हम केयर नहीं करेंगे तो वी आर अ पार्ट ऑफ प्रकृति। इस सृष्टि का हम एक अंश है, वी आर नॉट अ पार्ट। तो सारे सृष्टि का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। यदि घर के बेडरूम में खटमल हो गए तो बेडरूम तक सीमित नहीं रहेंगे, सारे घर में फैलेंगे। वी आर अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन। सारे क्रिएशन की शांति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इतनी उदार भावना हमारी होनी चाहिए। ये जो मूक पशु पक्षी है उसकी पीड़ा भी हम समझे। व्हाई? बिकॉज गॉड हैज चोजन यू एज हिज बेस्ट क्रिएशन। भगवान का श्रेष्ठ क्रिएशन मनुष्य है। उसके पास जो श्रेष्ठ गिफ्ट थी वो मनुष्य को दी है, उसने बुद्धि। हमारी जिम्मेदारी भी है, बिना कहे समझना है हमें। भगवान ने जब हमें शक्तियां दी है तो रक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। सारी वसुधा का रक्षण करना ये मेरा कर्तव्य है। यदि ये भाव नजर के सामने से हट गया तो फिर हर साल G20 में एनवायरमेंट के लिए मीटिंग करना पड़ेगा और उसके बाद भी कुछ भी नहीं होगा उससे। तो मूलभूत समझ नहीं है, अंतिम व्यक्ति को समझ नहीं है, सबको समझना पड़े। अंतरिक्ष शांति ही पृथ्वी शांति। अंतरिक्ष शुरुआत करते हैं, सर्वदेव ब्रह्म शांति, सर्व शांति, सभी की शांति की बात करते हैं। केवल मेरे कुटुंब का नहीं सोचना हूं, सारी पृथ्वी को, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा लक्ष्य है। इस बार G20 का स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम। कितनों को पूरा श्लोक पता होगा वसुधैव कुटुंबकम का? प्रश्न है। तो इस प्रकार जब राग द्वेष से रहित होकर अभेद दृष्टि से समता पूर्वक जब मेरे कर्म होंगे तब जाके समत्व प्राप्त करूंगा। और ये समत्व, ये निष्काम कर्म मुझे मोक्ष तक ले जाएंगे। और यही योग है। हाथ पैर की कसरत योग नहीं है, आत्मा का मुक्त होना ये योग है। आत्मा का परम तत्व में मिल जाना, ब्रह्म का परब्रह्म में विलीन होना, दिस इज योग। ये योग है और ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। चारों वेदों का महावाक्य ये कहता है हमें। वेद कहते हैं कि मनुष्य की परम गति यही है, मुक्ति प्राप्त करना। सारा जो वेदों का वांग्मय है, उपनिषद हो, गीता हो, लक्ष्य एक ही है, आत्मा का मुक्त होना, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त।
यही परम लक्ष्य है। ये लक्ष्य कैसे सिद्ध होगा? योग यज्ञ। योग कैसे सिद्ध होगा? समत्वम योग उच्यते। जब मेरी दृष्टि सभी को समान देखेगी, अर्थात इसी में मैं भेद नहीं करूंगा, अभेद दृष्टि, ना कोई राग ना कोई द्वेष। इससे जब मैं ऊपर उठूंगा, जब मैं व्यापक होऊंगा, आज मैं सीमित हूं, केवल स्वयं और मेरे परिवार तक सीमित हूं, इसके आगे इतना ही दिखता है मुझे किसी का। जब मैं व्यापक होऊंगा तब जाकर ये योग सिद्ध होगा। निष्काम भाव से लोकहित के लिए, निष्काम भाव से लोक संग्रह के लिए जब मैं कार्यरत होऊंगा तब मेरे जीवन का मार्ग बदलेगा। और ये राग द्वेष रहित समत्व से सिद्ध ये जो मेरा जीवन होगा, ये जो मेरी दृष्टि होगी, वही योग यज्ञ कहलाए। तो योग यज्ञ तथा अपरे, अपरे यानी अन्य। तो एक द्रव्य यज्ञ है, एक तप यज्ञ है और एक अन्य यज्ञ है जिसका नाम है योग यज्ञ। तो ये तीन प्रकार के यज्ञ ये श्लोक में देखा। और एक है स्वाध्याय यज्ञ। ये स्वाध्याय जो है बहुत बड़ी बात है। ये सभी जितना भी ज्ञान है इसका मूल स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय यज्ञ आज 10:30 बजने को आ गए हैं, 1 ही 2 मिनट बाकी है, तो वी कैन नॉट बिगिन इट टुडे। अगले मंगलवार को स्वाध्याय यज्ञ क्या है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। यदि आज जो हमने 2-3 यज्ञ किए इसके ऊपर कोई शंका, संशय या किसी को कुछ शेयर करना हो तो वी कैन टेक इट। कोई प्रश्न? कि फिर प्रार्थना करें। कुछ कहना है किसी को? I think Anya Yagna is the most difficult one in today's time. Everybody's become so self-centered, and they want to talk only, think about only limited members of who are around them. Whether you are giving Dravya Yagna na bhi ho, to bhi just there is no basic courtesy care left. People have just become so self-centered. Because we all are having follower psychology. जो सभी करते हैं, I want to drag myself into this, नहीं तो मैं रह गया पीछे। We don't have our individuality. We don't have independent thinking. What is right and what is wrong ये हम नहीं सोचते हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं, यदि मैं उसे अलग करूंगा तो मैं रह जाऊंगा। ये भय है सबके अंदर। I should be number 1. सब लोग जो कर रहे हैं मुझे उनको कॉम्पीट करके उनसे आगे निकलना है, भले ही सब खड्डे में गिरने की दिशा में जा रहा है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, राइट और रॉन्ग के आधार पर होनी चाहिए। बट वी हैव अ फॉलोअर साइकोलॉजी, हर्ड साइकोलॉजी यू कैन से। वो एक बहुत सुंदर वीडियो आई थी, गायों का एक पूरा झुंड जा रहा था, हर्ड जा रहा था, और बीच में एक खड्डा था। एक गाय कूद गई तो उसके पीछे सब गायें कूदने लगी, देखे बिना खड्डा है कि नहीं है। वी आर लिविंग इन दैट स्टेज। इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी वी डोंट हैव इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ये सोचने की बात है। वस्तु को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और जब सही तरीके से जिएंगे तभी ये हो सकता है। एनीथिंग एल्स? ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति, शांति शांति। બધાયને જય જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી નીતાબા કૃષ્ણ બી બહુ વિજયભાઈ. સરસ ભજન હતું. માસી બહુ સરસ ભજન ગાયું. શ્રી